नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट या मैं यूं कहूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी सिनोनिम और एंटोनिम्स की एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 300 शब्द हैं। और ये 300 शब्द आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज है उसका पार्ट 3 और हम हर रोज़ 30 वर्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग, सिनोनिम, ये वाले जो शब्द लिखे हैं ये पर्यायवाची हैं और ये वाले जो शब्द लिखे हैं ये हैं एंटोनिम यानी विलोम शब्द हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी विलोम यानी ऑपोजिट शब्द और सिनोनिम यानी मीनिंग पर्यायवाची के हिसाब से। तो ये वाले वर्ड आपको मिस नहीं करने हैं, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। और आज थर्ड पार्ट है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले मैं पेन ओपन कर लेता हूं और पहला वर्ड लिखा है डेलीब्रेट। क्या लिखा है? डेलीब्रेट। ये डेलीब्रेट वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है जानबूझकर करना। मैंने उसे डेलीब्रेटली ऐसा बोला, मतलब जानबूझकर बोला होगा। उसने उसे डेलीब्रेटली धक्का दिया, यानी जानबूझकर धक्का दिया। ठीक है, तो डेलीब्रेटली मतलब लिखा हुआ सोचा समझा, या हम हिंदी में कह सकते हैं जानबूझकर, या हम कह सकते हैं इसको तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा इरादा यही था। तो इंटेंशनली बोलना मतलब भी इरादतन कोई काम करना, इंटेंशनल बात बोली गई है यानी जानबूझकर बोली गई है, जानकर बोली गई है। कॉशियसली यानी आप समझते थे, आप जानते थे, लेकिन फिर भी आपने बोली। तो कॉशियस, इंटेंशनल, डेलिबरेटली। मैं एक और वर्ड यहां पे जोड़ देता हूं, नोइंगली। नोइंगली शब्द का मतलब भी यही होता है, जानबूझकर। अच्छा, ये अचानक हो जाएगा, रैश। रैश हो जाना मतलब अचानक हो जाना कोई काम, या सडनली हो जाना मतलब अचानक हो जाना। तो ये सोच समझ कर किया गया, ये अचानक हो गया। तो ऑपोजिट शब्द बन रहा है अचानक हो जाना। ठीक है, याद हो गया, सडन एंड रैश। ओहो, बहुत अच्छा वर्ड है, डिलीशियस। ये तो आप जानते ही हैं, खाना बड़ा डिलीशियस बना है। क्या बना है? डिलीशियस बना है, यानी स्वादिष्ट बना है। तो डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। पैलेटेबल, टेस्टफुल। स्वाद में तो टेस्ट आती है। पेल ए टेबल, ऐसे याद कर लो। पेल मतलब होता है फ्रेंड, एट यानी पर, टेबल यानी कोई मेज। सारे दोस्त, खाना कैसा ही पका हो, सारे दोस्त एक साथ एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, अच्छा लगने लगता है। तो बोले पैलेटेबल फूड बना है। क्या बना है? पैलेटेबल। पैलेटेबल यानी स्वादिष्ट। और यहाँ पर जब स्वाद खराब हो जाए तो हम बोलते हैं डिसटेस्टफुल या अनसेवरी। क्या बोलते हैं? अनसेवरी। सेवर्ड, सेवर्ड का मतलब होता है चाव से खाना, स्वाद से खाना। आई सेवर्ड, आई रेलिश, अनरेलिश। यहाँ पे आप रेलिश भी कहते हो, RELISH, और यहाँ पे अनरेलिश भी बोल सकते हो। तो सेवर्ड मतलब होता है चाव से, स्वाद से, और अनसेवर्ड यानी बिल्कुल बेस्वाद, बेकार स्वाद वाला। डिमोलिश, डिमोलिश करना मतलब जैसे नगर निगम ने जहाँ पर कुछ ऐसे मकान बने हुए थे जो कि अतिक्रमण में थे, उनको डिमोलिश कर दिया। क्या कर दिया? डिमोलिश कर दिया, यानी पूरा निस्तो नाबूद कर दिया, तोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया या ध्वस्त कर दिया। तो डिमोलिश करने का मतलब होता है ज़मींदोज़ कर देना या तोड़ देना, ख़त्म कर देना। इसी को हम बोल सकते हैं र्यूंड यानी खंडर में बदल देना, या कंप्लीटली डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड मतलब भी होता है पूरी तरह निस्तो नाबूद, जीर्ण शीर्ण अवस्था में कर देना, टोटल कि उसको तोड़ देना। डिवास्टेटेड स्टेट, ऐसी स्टेट जब कोई भी चीज़ पूरी तरह खराब हो जाए। अब अगर खराब होगी तो आप उसे सुधार दो, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो तीसरा वर्ड है सुधारने का, रिपेयर और कंस्ट्रक्ट। ये बन गया डिमोलिश का विलोम यानी ऑपोजिट शब्द। आई होप आपको याद होते हुए होंगे ना। तो घबराने वाली बात नहीं बेटा, मैं हूं आपके साथ और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे वर्ड सिखा दूं कि एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएं और आपके मार्क्स बढ़ जाए। आप पास, मैं पास। आइए आगे चलते हैं। डिप्राइव, बच्चे को मां से दूर कर दिया, बच्चा माँ के प्यार से डिप्राइव्ड हो गया। ठीक है, डिप्राइव्ड हो गया। डिप्राइव होने का मतलब क्या होता है? किसी को कहीं से वंचित कर देना, उसे कहते हैं वंचित करना। इसी प्रकार हम इसको बोल सकते हैं डिस्पॉइल या डाइवेस्ट। क्या बोलते हैं? डिस्पॉइल या डाइवेस्ट, यानी कोई चीज़ कहीं से हटा दी गई है।
अब अगर उसको लगा दी जाए तो बोलते हैं रिस्टोर या रिन्यू। रिन्यू कर देना मतलब वापस उसको कर देना, रीस्टोर कर देना, जैसे कई बार डेटा रीस्टोर कर दो आप, वहीं का वहीं रख दो, ठीक है। तो ये हटाया गया है, ये रखा गया है। नेक्स्ट वर्ड है डिराइड। डिराइड करना होता है किसी का मजाक उड़ाना। ही वॉज डिराइडिंग हिम, यानी वो उसका मजाक यानी उपहास कर रहा था। तो डिराइड मतलब होता है मजाक करना, मजाक उड़ाना किसी का। इंग्लिश में आप बोल सकते हो टू मॉक। इसलिए आपने कई बार सुना होगा मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट। एक्चुअल में टेस्ट वैसे ही लेते हैं जैसे कि फाइनल एग्जाम में होंगे, नंबरिंग भी दे देंगे, बच्चों को क्लास में रोल नंबर के हिसाब से बिठाएंगे, बिल्कुल सीरियस टेस्ट भी लेंगे, बच्चा पास भी हो जाएगा, लेकिन फिर उसको नौकरी नहीं देते हैं, है ना। ये एक प्रकार के असली एग्जाम का मजाक उड़ाना है, लेकिन मजाक नहीं है, हम उसको प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं, पर इसको बोलते मॉक टेस्ट ही है। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। और या फिर कई बार हम किसी को ताने मारते हैं, तो टॉन्ट करने का मतलब होता है ताने मारना। अब अगर ताने नहीं मारोगे तो आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो कोई काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए किसी को एनकरेज कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो, उत्साहित कर सकते हो कि नहीं भाई तुम ये काम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो एनकरेज करना, इंस्पायर करना, मजाक उड़ाना, किसी को काम नहीं करने देना। भाई मजाक उड़ाएंगे तो इंसान काम रोक देगा, उसे बुरा लगने लग जाएगा। इंस्पायर कर देंगे तो काम अच्छे से करने लग जाएगा। तो ये उसका उल्टा हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पिकेबल। अगर आप किसी को डेस्पिकेबल समझते हो तो तुच्छ समझते हो, नीच समझते हो। जैसे लिखा है नाली का कीड़ा, मतलब उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है मेरी नज़र में, या उसकी इज्जत उसके नज़र में नहीं है। ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ डेस्पिकेबल, उसके साथ ऐसा डेस्पिकेबल व्यवहार किया गया। डेस्पिकेबल यानी तुच्छ समझना, किसी वैल्यू का ही नहीं होना। वर्थलेस, वर्थ याते वैल्यू, तो शेमलेस मतलब किसी को हम कितनी बुरा बोल रहे हैं ना, तो एक प्रकार से उसको उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, शेमलेस बोल रहे हैं उसको। जबकि यहाँ पे वर्दी और डिसेंट, वर्दी मतलब उसकी वैल्यू है उतनी ज़्यादा, और डिसेंट व्यक्ति है। कई बार तो शेमलेस इसका मीनिंग निकलता है जो बेशर्म हो, और कई बार दूसरा इसका मीनिंग होता है डिसेंट, जिसमें एक ऐसी फीलिंग होती है जो समझता है क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें शिष्टाचार ज़्यादा होता है ना। तो शिष्टाचार के लिए हम डिसेंट शब्द का कुलीन बोलते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डिसडेन। ये भी काफ़ी हद तक इसी से मिलता जुलता शब्द है। डिसडेन करने का मतलब भी होता है, अभी हमने मॉक किया था, टीज किया था, टॉन्ट किया था, डिराइड किया था, वैसे ही ये वाला शब्द भी आ गया डिसडेन करना। डिसडेन करने का मतलब भी होता है तिरस्कार करना या बुरा बोलना। इसी प्रकार इसके लिए वर्ड लिखेंगे डिटेस्ट। डिटेस्ट करना भी मजाक करना होता है, और डिस्पाइस करना भी मजाक करना होता है, किसी का उपहास करना, बेइज्जती करना, चार लोगों के सामने किसी को बुरा बोल देना, ऐसे बता देना कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये उसका बेसिक मतलब होता है। और यहाँ पर अप्रूव, अप्रूव करना मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना। प्रेज करने का मतलब भी होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ। फिर वर्ड लिखा है एक्सेंट्रिक। क्या लिखा हुआ है? एक्सेंट्रिक, जो सेंट्रिक ना हो, यानी जो सेंटर या केंद्र पर ना हो। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे होता है ना कोई इंसान थोड़ा सा पागल है, तो वो वैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा, तो उसका जो केंद्र है वो थोड़ा साइड में हो गया, मतलब थोड़ा पागल हो गया। तो हमने कहा यार थोड़ा एक्सेंट्रिक है। ऑड इन कंडक्ट यानी अपने व्यवहार में थोड़ा अजीब हो, हम विलक्षण बोल रहे हैं लेकिन ये स्ट्रेंज होगा, जो नॉर्मल ना दिख रहा हो, इसलिए हम इसको एबनॉर्मल बोलेंगे। बाकी जो आम जनता है ना बिल्कुल नेचुरल रहेगी या कन्वेंशनल होगी। नेचुरल मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से या प्रकृति ने जैसा दिया वैसा, और कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरानुगत, यानी परंपरा के अनुसार जैसा काम करने। तो ये परंपरा को तोड़ देगा, ये कुछ अजीब सी व्यवहार हरकतें करने लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक है। कोई गर्मी में व्यक्ति आपको थोड़ा पागल देखे कुछ भी हरकतें कर रहा हो ना, हम एक्सेंट्रिक मान सकते हैं उसको, क्योंकि वो नॉर्मल या नेचुरल व्यवहार नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। आई होप याद हो रहा है ना, इनको अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा बेटा, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, और इसको बार बार रिपीट करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि वर्ड्स के साथ एक खास बात है, वो याद देर से होते हैं, क्योंकि हमने सुने नहीं होते हैं इसलिए हमको याद नहीं होते हैं।
आपको इन्हें याद करने की टेक्निक है, इसको किसी स्टोरी से जोड़ लीजिए, किसी व्यक्ति से जोड़ लीजिए, कोई इसमें कुछ ऐसा हिंट लगा लीजिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था, शब्दों को तोड़ दीजिए, रूट वर्ड से याद कर लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए। इसके बाद शब्द को रटिए, रटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन इंग्लिश पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, तो दिक्कत होती है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। फिर उसको बार बार कॉपी में रिवीजन की तरह देखना पड़ेगा, स्कैन करते चलो ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे आप ये करते जाओगे धीरे धीरे वर्ड से आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ये वर्ड आपको याद होने लग जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एक्सटेसी। क्या बोलते हैं? एक्सटेसी। एक एक्सटेसी मतलब होता है कि जैसे नशा वशा करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, उसे कहते हैं एक्सटेसी, यानी परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। डिलाइट होता है, एक्सल्ट होता है। क्या होता है? एक्सल्ट। एक्सल्ट होना, बहुत अधिक खुश होना, एक अलग ही उन्माद में होना, एक अलग ही फीलिंग में होना। जबकि इसका उल्टा क्या होता है? डिस्पेयर या कैलामिटी। यहाँ दुर्भाग्य होगा, बुरा होगा, वो उसके साथ बुरा होने लग जाएगा। जहाँ आनंद हो रहा है वहाँ दुख में पहुँच जाएगा, उसको अकेलापन लगने लग जाएगा, उसे लगने लग जाएगा कोई नहीं है मेरे साथ, है ना। तो ये कैलामिटी, उसके साथ एक दुर्भाग्य होगा, एक आपदा आ जाएगी। ठीक है, जैसे कैलामिटी। और डिस्पेयर मतलब भी दुखी होना, वंचित होना, अकेला होना। तो ये इसके मतलब है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इफेस। इफेस मतलब होता है किसी चीज़, जैसे फेस है ना, फेस को खराब कर देना, मिटा देना। जैसे रबर से कोई चीज़ लिखी हुई मिटा दी तो उसको बोल देंगे इफेस कर देना। दीवार में पेंट था, समय के साथ धीरे धीरे मिट गया कलर, तो इफेस हो गया, यानी मिटाना, यानी डिस्ट्रॉय करना। और समय के साथ धीरे धीरे याद कम होने लग जाती है तो हम बोलते हैं कि ऑब्लिटरेटेड हो गया। ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड यानी जैसे आपने कॉपी में बहुत साल पहले पेंसिल से कुछ लिखा होगा, पन्ने दर पन्ने उसके ऊपर रखते चले गए, आज कई साल बाद आप निकाल के देखोगे तो बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा, तो वो ऑब्लिटरेट हो गया समय के साथ। क्या हो गया? उसमें धीरे 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 उसकी शाइनिंग खत्म हो गई, उसमें जो लिखा था वो डार्क था तो अब डल दिखने लग गया, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड। इसी प्रकार याददाश्त के साथ भी होता है, उसे बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड मेमोरी। यहाँ पर कोई चीज़ कम होने लग जा रही है लेकिन रिटेन कर देंगे तो कम नहीं होने देंगे, जैसा है उसी स्थिति में रख देंगे या मेंटेन करके रख लेंगे, जैसा है उसी स्थिति में रख लेंगे, इसलिए इसको रिटेन या मेंटेन बोलते हैं। ये तो अच्छा शब्द है। एलिवेट, एलिवेटर, आपने देखा होगा, लिफ्ट को बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेटर क्या करेगा? आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ऊपर की तरफ लेके जा रहा है मतलब आपकी तरक्की हो रही है, आपकी डिग्निफाई हो रहे हो आप। मैग्नीफाई, डिग्निफाई, बढ़ना, हाइटेन यानी बढ़ना। अब बढ़ोगे नहीं तो कम होगे तो बेइज्जती होगी, अलग थलग हो जाओगे। तो डेप्रिकेट या डिनंस, डिनंस मतलब होता पद, पावर, पोजीशन आदि छोड़ देना, उसे कहते हैं डिनंस द पोस्ट, डिनंस द पोजीशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेंगे, एलिमिनेट। या आपने कई बार टीवी प्रोग्राम में सुना होगा कि आपको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया, या ये एलिमिनेशन राउंड है। अब जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो रुकेगा, जिसका परफॉर्मेंस कम होगा वो यहाँ से हटेगा। तो एलिमिनेट कर देना यानी हटाना, एक्सपेल कर देना, आउटस्ट कर देना। क्या करना? एक्सपेल करना या आउस्ट करना, OUST, हटा देना, एक्सपेल, आउस्ट यानी कहीं से निकाल देना, हटा देना। जबकि हटाया नहीं, रख लिया या वहीं का वहीं सही कर दिया तो बोलते रिस्टोर करना या एक्सेप्ट करना। क्या होता है? वहीं का वहीं रखना। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ को हम प्रिजर्व करके रखेंगे, खराब नहीं होने देंगे। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, जैसे भी भारत देश में आपने देखा होगा, हमारे देश में कई अलग अलग देशों से चीते लेकर आए गए हैं, तो वो क्या है भाई? रिस्टोर किया जा रहा है ना, वाइल्ड लाइफ को खराब ना होने दिया जाए, तो रिस्टोर कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पर क्या हो रहा है? एलिमिनेट करेंगे तो हटाएंगे, रिस्टोर करेंगे तो रख लेंगे। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंट। कई बार हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या बोलते हैं? स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलिए। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, स्पीक इंग्लिश एलोक्वेंटली। क्या बोल सकता हूं? स्पीक इंग्लिश एलोक्वेंटली। एलोक्वेंट मतलब धारा प्रवाह बोलना, इसी को हम विगमता बोल रहे हैं यहाँ पर। एक्सप्रेशन या फ्लुएंसी यानी लगातार बोल लेना। यहाँ पे हॉल्ट हो गया, हॉल्टिंग, हॉल्टिंग वर्ड को आप हॉल्ट से याद कर लो, बोले हॉल्ट यानी रुक जाओ, तो अटक अटक के। और स्टैमरिंग मतलब होता हकला कर या तुतला कर बोलना, खासकर हकला कर। तो हकलाने वाला इंसान किसी चीज़ को रुक रुक कर बोलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैमरिंग। तो इसको याद कर लो, स्टैमरिंग यानी हकलाना। क्या होता है? हकलाना। ठीक है, एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस को कंबर से याद कर लो, कंबर, कंबर सम,
तुम तो धरती पे बोझ हो। क्या बोला किसी ने? तुम तो धरती पर बोझ हो। यू आर कम्बरसम ऑन दिस अर्थ। कम्बरसम यानी बोझ। और मैंने कहा ये वाला जो प्रोसेस है ना, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। मतलब बहुत सारी, इतनी सारी जटिल काम है, उसको करने के बाद ये काम होता, बड़ा कम्बरसम है, थका देने वाला काम होगा, प्रोसेस इतनी ज़्यादा होगी, तो कम्बरसम प्रोसेस है। कम्बरसम से ही हमने बनाया इसको एनकम्ब्रेंस। कम्ब्रेंस से ही बना एनकम्ब्रेंस, यानी भार, धरती पे बोझ, हिंडर और ऑब्स्टिकल, रुकावट काम को। क्योंकि मैंने कहा ना प्रोसेस धीरे धीरे करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी है, तो हम उसको ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? रुकावट करना। ठीक है, भार हो गया, बोझ हो गया, प्रोसेस फास्ट नहीं है तो कम्ब्रेंस हो गया। इसी में आप फायदा कर दो, फटाफट काम कर दो, तेजी से कर दो, तीव्रता बढ़ा दो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इंसेंटिव। जैसे इंसेंटिव क्या होता है? किसी व्यक्ति ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमने उसको इंसेंटिव दे दिया। एक एम्प्लॉय एक ऑफिस में काम करता है लेकिन वो काम किसी काम का नहीं है, उसके ऑफिस वालों को सिर्फ उसे तनख्वाह देनी पड़ रही है, वो बोझ है अपने दफ्तर पर, तो हम उसको कम्बरसम बोल रहे हैं। लेकिन ये बंदा जो है जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा का काम करके दे देता है, तो उसको इंसेंटिव मिलने लग गया, उसको फ़ायदा होने लग गया, उसको स्टिमुलेंट मिला। स्टिमुलेंट क्या होता है? उत्तेजना। जैसे कोई चीज़ खाने के बाद हमें एनर्जी आ गई, कोई चीज़ पीने के बाद हमें एनर्जी आ गई, कोई मूवी देखने के बाद हमें एनर्जी आ गई, है ना, कोई अच्छी किताब पढ़ने के बाद हमें एनर्जी आ गई, वैकेंसी आने के बाद बच्चों को स्टिमुलेटेड महसूस होने लगा। वरना वही स्टूडेंट पहले क्या बोलते थे, अरे सर क्या करेंगे पढ़ के, वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है। अब वही स्टूडेंट क्या हो गया, अरे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, 8-8 सब्जेक्ट डाल दिए पटवारी में, दिन रात पढ़ने लग गया स्टूडेंट। स्टिमुलेट हो गया। क्या हो गया? उसके दिमाग में उत्तेजना आ गई, पावर आ गया, फोर्स आ गया। यहाँ पर वही चीज़ बोझ बन रहा है, यहाँ पर वही चीज़ उसकी ताकत बनते चली जा रही है। ये इसके मतलब है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। एंडेवर। ये वर्ड तो आपने गाड़ी का नाम भी सुना होगा, फोर्ड एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए प्रयासरत होना और काम को सक्सेसफुली करने की कोशिश करना। तो एंडेवर मतलब मैं बहुत ज़्यादा एंडेवर कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हो, तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत दिन भर लाइव क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि बहुत स्टूडेंट जुड़ें, कनेक्ट हों, उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए इस बात का। तो वो क्या कर रहा हूँ, मैं भी एंडेवर कर रहा हूँ, मैं अंडरटेक कर रहा हूँ। अंडरटेक मतलब लगातार किसी काम को करते चले जाना। एस्पायर कर रहा हूँ मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम हो। तो एस्पिरेशन, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, ही इज़ एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम, ही इज़ एस्पिरेंट ऑफ एसएससी एग्ज़ाम। तो वो महत्वाकांक्षी है, वो चाहता है ना कि उसका सिलेक्शन हो, इसलिए। जबकि सीज और क्विट में तो छोड़ देगा, स्वीज बोलते हैं रोक देना। जैसे सीज फायर यानी युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देना, सीज फायर कर देना। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा या विशाल। इनॉर्मस साइज बिल्डिंग, इनॉर्मस साइज बिल्डिंग यानी बड़े बड़े साइज की बिल्डिंग, उसको इनॉर्मस कहते हैं। उसी को हम कोलोजल कहते हैं। कोलोजल यानी विशालकाय, भीमकाय। जबकि इसका उल्टा में माइन्यूट कर देगा। विशालकाय बड़ा कर रहा है, माइन्यूट उसको छोटा कर रहा है, तो डिमिनिटिव यानी छोटा, कोलोजल यानी बड़ा। इसी के सेंस में डिफरेंस है। अच्छा, और कोलोजल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैमथ, इसी का सिनोनिम लिखा है। कोलोजल यानी बड़ा, ह्यूज इन साइज। इसी प्रकार मैमथ का मतलब ये होता है ह्यूज इन साइज। और डिम्यूनिटिव जो काम का ना हो तो हम उसे नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, तुच्छ कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एपिटोम। जैसे मैंने कहा कि भाई धीरूभाई अंबानी जो है ना, वो भाई गरीब घर से थे, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को यूं बढ़ाया कि आज उनका जो इंडस्ट्री है ना, रिलायंस, वो एक बताता है कि एक अगर आम व्यक्ति भी किसी काम को करने के लिए कसम खा ले और वो सही प्लानिंग करके काम करे ना, तो वो भी बड़ा आदमी बन सकता है। मतलब सिर्फ बड़े लोग बड़े बनेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा धीरू भाई अंबानी इज एन एपिटोम फॉर द पीपल दोज हु एस्पायरिंग टू बिकम अ रिच और मल्टी मिलीनियर। तो धीरू भाई अंबानी ने अपने अपने उस प्रयास से ना दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी है। तो धीरू भाई अंबानी एक क्या है, एक मिसाल है इस बात की, प्रतीक है इस बात का।
प्रिसाइजली वो ऐसे काम करते हैं, वो एक एग्जाम्पल है, उन्होंने एपिटोम किया है, वो हम उनका नाम लेते हैं कि भाई मिडिल क्लास भी अमीर बन सकता है। और इसी में इसको प्रतीक एपिटोम को हम और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये कैसे काम करेगा आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार अगर इस चीज़ की मिसाल हमने दे दी तो वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। बोले यही है, एक बार सचिन ने इतने रन बना लिए, बोले फिक्स हैं। लेकिन अब एक नया बंदा आएगा, वो अपने आप को और उससे ज़्यादा अच्छे रन बना के दिखाएगा, तभी तो वो मिसाल ख़त्म होगी ना। तो हमें मिसाल होती है स्टैग्नेंट, मिसाल होती है रुका हुआ, इसका ऑपोजिट होगा जो बढ़े, इसलिए इंक्रीज बोलेंगे या एक्सपैंड बोलेंगे। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया है आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इक्विवोकल, यानी जैसे आपने रीजनिंग की पजल सॉल्व की होगी ना, वो इक्विवोकल होती है। क्या होती है? इक्विवोकल, यानी जानबूझकर ये ऐसी भाषा लिखी है थी समझने वाला 4 बार परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो। तो पर्पसली एम्बिगुअस, यानी जानबूझकर ही किसी चीज को गोलमाल करके बताना, उसे कहते हैं ऐसी भाषा जिसको हम बोलते हैं गोलमाल, या हम कहते हैं अनसर्टेन या हेजी। हेजी मतलब होता है धुंधला, अनसर्टेन ही होता है अनिश्चित, यानी कब क्या हो। और ऑब्वियसली बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, ल्यूसिड बिल्कुल क्लियर नजर आता है। तो ल्यूसिड यानी साफ साफ, ऑब्वियस यानी स्पष्ट या क्लियर। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इरेडिकेट यानी उन्मूलन। जैसे सरकार क्या कर रही है? गरीबी इरेडिकेशन कर रही है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी गरीबी का उन्मूलन, यानी मूल यानी जड़ से ही उखाड़ फेंको, उसे खत्म कर दो। इरेडिकेट कर देना यानी खत्म कर देना या जड़ से उखाड़ फेंकना। और इसका वर्ड बनेगा हमारे पास डिस्ट्रॉय, या खत्म कर देना, या एक्सटर्मिनेट यानी भी खत्म करना। तो ये डिस्ट्रॉय नहीं करके एक साथ रख देगा तो हम बोलेंगे सिक्योर। और उन्मूलन क्योंकि जड़ से उखाड़ फेंक रहा है, तो जड़ की जगह उसको और ग्रो कर दिया प्लांट की तरह, तो हम उसको प्लांट बोल देते हैं। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एस्टीम। जैसे ही वर्क फॉर दिस एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया में एक आदर सम्मान के नाम से उसका नाम लिया जाता है। जैसे टाटा एक एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन है, लोग उसका नाम सम्मान से लेते हैं। तो आदर से, रिस्पेक्ट या रिगार्ड, रिस्पेक्ट करना या रिगार्ड करना। जबकि रिडिकूल का मतलब होता मजाक उड़ाना किसी का, या स्पर्न यानी मजाक उड़ाना, हास्यास्पद बोलना, इतनी वैल्यू का नहीं समझना, ये उसका मतलब है। इटर्नल, लव इज इटर्नल, कभी ना खत्म होने वाला। टाइम इज इटर्नल, समय कभी खत्म नहीं होता, हर पल अनवरत चलता चला जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इटर्नल, जो शाश्वत है, जो कभी खत्म ना हो। एंडलेस है, जिसका कोई एंड ना हो। परप्यूचुअल है, नेवर एंडिंग, परप्यूचुअल यानी जो कभी खत्म ना हो। तो जबकि दूसरा क्या बनेगा? टेम्परेरी, क्षणिक, बनेगा खत्म, बनेगा खत्म। जैसे समय टेम्परेरी भी है, एक एक सेकंड में एक एक पल बीतता भी तो जा रहा है, और नया सृजित भी तो होते जा रहा है, तो खत्म भी नहीं हो रहा और खत्म हो भी रहा है। तो टेम्परेरी है जो अभी खत्म हो जाएगा। मोमेंटर है, मोमेंटरी मतलब मोमेंट में बने और खत्म हो जाए, हम उसको एफिमेरल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसमें एक और वर्ड आप नोट कर सकते हो, EPHIMERAL, या आप कह सकते हो शॉर्ट लिविंग। शॉर्ट लिविंग इसका मतलब भी होता है कम टाइम पे जो चीज हो जाए। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। इस वर्ड को आप देखो, इवेड, ये कुछ सुनाई पड़ता है अवॉइड। इवेड को आप AVOID से याद कर लो, इवेड अवॉइड मतलब बचना, बचने की कोशिश करना। तो ये लिखा है अवॉइड या इल्यूड। इल्यूड करना मतलब भी होता है बचने की कोशिश करना। और यहाँ पर आप बचने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि आप बोलोगे ये बात तो मेरे संज्ञान में है, मैं तो जानता हूँ और मैं इस काम को करवा दूंगा। एक्नॉलेज कर दोगे या आमना सामना करोगे। फ्रंट आया ना, फ्रंट मतलब आमना सामना होना, ठीक है, ये इसके मतलब है। एविडेंट, एविडेंट वर्ड एविडेंस से निकला है, और एविडेंस मतलब होता है जिस चीज के बारे में हमें पहले से ही पता होता है, जिसकी हम बोलते हैं ना कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये तो एविडेंस है, ये चीज थी यहाँ पे, तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो ऑब्वियस है, सामने नजर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा एपरेंट है, ठीक है। और जो चीज साफ नजर ना आए तो हम उसको बोलते धुंधला, या हम उसको बोलते छुपा हुआ, या हम उसको बोलते रहस्य। तो रहस्य बोल सकते हो, कंसील्ड हो सकते हो,
ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिकेट करना। क्या वर्ड है? फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब आपने सुना होगा, कई बार दुकानों में आपने लिखा होगा यहाँ फैब्रिकेशन का काम किया जाता है। फैब्रिकेशन का काम किया मतलब वेल्डिंग का काम किया जाता है, कोई चीज़ जोड़ जोड़ के बनाई जाएगी। तो फैब्रिकेटर क्या करता है? निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, WEILD वेल्ड भी कर देता है। तो ये बनाएगा तो ऑपोजिट क्या बनेगा? तोड़ देगा, डिसमेंटल कर देगा, एक एक पुर्जे पुर्जे हटा देगा, तो उसे बोलते डिसमेंटल करना। फैलेसी, फैलेसी मतलब फैलेसी क्रिएट करना मतलब कोई फॉल्स चीज है, जो नकली चीज है, जो सच में है नहीं, उसको ऐसा क्रिएट कर दो कि दिखने लग जाए। क्रिएट कर देना ऐसा कि वो है वहां पे, तो उसे कहते हैं फैलेसी क्रिएट करना। जो है नहीं पर क्रिएट कर दी जाए उसे फैलेसी कहते हैं। उसे डिल्यूजन या मिस्टेक भी कह सकते हो। भ्रम की स्थिति क्रिएट करना, जबकि यहाँ पे सच्चाई दिखाई जाएगी, सत्य प्रमाणित किया जाएगा कि ये है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। फैलेसी तो क्रिएट कर दी गई है कि है नहीं, मगर क्रिएटेड है, दिख रहा है कि ऐसा है, पर सच में ऐसा नहीं होगा। फैलेसी को आप फॉल्स से याद कर लो। कुछ वर्ड और बचे हैं, 90 वर्ड तक हमें करना है, ठीक है। फेल्टर। फेल्टर शब्द का मतलब होता है कि आप चल रहे हैं, लड़खड़ा के गिरने लग गए, तो वह लड़खड़ा गया, अरे आई वाज फेल्टर्ड। क्या बोलूंगा मैं? फेल्टर हो गया, यानी लड़खड़ा गया। उसी को हम स्टम्बल भी कहते हैं, लड़खड़ा जाना, उसे कहते हैं स्टम्बल या डीमर्ड। क्या बोलते हैं? डीमर्ड, ठीक है। अब ये चीज हमेशा यहां रहेगी, अगर परसिस्ट है तो वो रहेगा, लड़खड़ाएगा नहीं, अडिग रहेगा कि जो भी होगा मैं हटूंगा नहीं यहां से। और टॉलरेंट, टॉलरेट करना मतलब किसी भी चीज को झेलने की क्षमता जिसकी स्ट्रांग हो, बोलेगा मैं नहीं हटूंगा यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, तो झेल लूंगा मैं, टॉलरेट कर लूंगा। बोलते हैं ना भारत में असहिष्णुता बढ़ गई थी कुछ दिन पहले, अब सब सहिष्णु हो गए। मतलब सहिष्णु मतलब सहन शक्ति बढ़ गई है लोगों की, पहले सहन शक्ति खत्म होने लग गई थी। तो टॉलरेट भी कह सकते हैं, एंड्योर भी कह सकते हैं, ठीक है। टॉलरेट करना, एंड्योर करना, परसिस्ट करना। ये वर्ड है फैनेटिकल, और आप इसको फैन से याद कर लो। गाना आया था कि मैं, गाना फिल्म का नाम था जबरा फैन, मैं तेरा हाय रे तेरा जबरा फैन हो गया। फैन यानी किसी के लिए, अगर आपका बॉस बोले ना कि इसको गोली मार दो तो मार देगा वो बंदा, उसका फैनेटिक है। फैनेटिक मतलब उसका कट्टर समर्थक होगा, तो फैनेटिक यानी कट्टर। नैरो माइंडेड, बायस्ड। क्यों नैरो माइंडेड बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपना दिमाग तो लगा नहीं रहा, उसके बॉस ने जो बोला वो करेगा, इसलिए वो छोटी सोच रख रहा है। वाइड है, ओपन नहीं है, संकीर्ण सोच है। इसी प्रकार बाइस्ड है, पक्षपात करेगा, उसको बोला मार दो गोली, वो नहीं पूछ रहा क्यों मारना भाई, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा, उसने बोला ना मैं मार दूंगा। बायस्ड इसका मतलब ये है। जबकि ये क्या होगा? लिबरल होगा, ये सोच समझ के चलेगा कि हाँ, इसको हम टॉलरेंट, वो सहन कर लेगा कि नहीं यार मैं वो चाहे जो भी हो मैं बात मानूंगा, है ना। तो लिबरल हो सकता है इसका मतलब। आइए, ये वर्ड तो आपने कई बार खुद ही बोल दिया होगा अपने मुंह से। बड़ा फैंटास्टिक मैच था, शानदार मैच था, बेहतरीन मैच था। तो फैंटास्टिक यानी शानदार, फैंसीफुल या अनकॉमन। फैंसीफुल हो सकता है, शानदार, बेहतरीन, जो कॉमन साधारण ना हो, असाधारण बने। क्या बने? असाधारण। ये होता है साधारण, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, ये इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड जिसे कहते हैं फीबल यानी कमज़ोर, कि बहुत ही फीबल माइंडेड है, यानी छोटी सोच वाला होगा, दिमाग में जो उसको बोल देते हैं ना वो वही करने लग जाता है, खुद की सोच डेवलप नहीं हो पा रही। फीबल है, कमज़ोर है। वीक है, फ्रेल है, नाजुक है, टूट जाएगा जल्दी, खराब हो जाएगा। जबकि उल्टा क्या होगा? नाजुक क्यों है? स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब जैसे भारत की इकोनॉमी कैसी है? रोबस्ट है, इतनी आसानी से नहीं टूट जाएगी। स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर नहीं है, वीक नहीं है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फेरोशियस। कुछ लोग फेरोशियस होते हैं, लायन को मैं फेरोशियस मानूंगा, क्रूर एनिमल। शेर कितना खतरनाक जानवर है, फेरोशियस है, क्रूर है, क्रूअल है, फियर्स है ना। एक ऐसे पंजा मार देगा तो अपन गिर जाएंगे और खा भी लेगा, तो क्रूअल, क्रूरतापूर्ण, क्रूरता भरी हुई है। यह फियर्सफुल है, भयानक है, घातक है। और इसका उल्टा क्या होगा? जेंटल है, बड़ा शालीन है, सिंपैथी दिखाता है, मतलब संवेदनाएं हैं जिसमें,
तो क्रूरता में संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, सिंपैथेटिक में संवेदनाएं आ जाएंगी। तो ये थे आज के बड़े इंपॉर्टेंट 30 वर्ड। हालांकि मैं 30 बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी वर्ड लिखे होते हैं, पर हम 30 वर्ड के हिसाब से इसको रोज एक मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। आप भी आज भी आपने वीडियो पहले के वीडियो देखे लिए होंगे, इसको वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं पूरा यकीन है कि इनमें से वर्ड आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये डोंट मिस दिस वीडियोस। एक बार अच्छे से देखिए, वर्ड नोट कर लीजिए, और या फिर वीडियो को फास्ट करके देखें, जैसा भी देखें, पर पूरे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। अच्छा लगे वो वीडियो, काम के हैं, नॉलेजेबल हैं, आपके मार्क्स बढ़ाने वाले हैं, तो एक कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और आप मेरी एक बात मानेंगे, अगर आप इसको शेयर कर सकें, एक बटन ऐसे दबानी पड़ती है और वीडियो शेयर हो जाएगा अपने दोस्तों तक, शायद उनका कुछ हेल्प हो जाए। मेरी मेहनत से, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, रूम खाली है, अकेले खड़े होकर मैं रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अकेले होने पर थोड़ा सा ऐसा क्या होता है ना, बच्चे नहीं होते तो एक एनर्जी लेवल डाउन होता है। लेकिन आपने वीडियो शेयर किया, लोग ज़्यादा देखने लग जाते हैं, तो लगता है कि हाँ यार, मेहनत सफल हो रही है। तो आपको भी थोड़ा सा मेरे लिए एक प्रयास करना है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।